क्या इंतखाबात से पहले इमरान खान साहब को बाहर जेल से बाहर देख रहे हो? 100% बिल्कुल बाहर होंगे। इमरान के बगैर इलेक्शन हो नहीं सकता है। ये जो मर्जी कर लें, ये बादशाह सलामत गरी कर लें या ये जो है अपना मोहसिन नकवी से जमानत ले लें जिसका कानूनन कोई जवाब ही नहीं है, या ये जज बशीर से ले लें, एंटी करप्शन जज से जिसने पहले सजा भी की है, जिसने जायदाद कुर्की और जब्तगी के भी नवाज शरीफ साहब के सारी जायदादें जब्त की हुई हैं, या जो परपिचुअल वारंट्स निकाले हुए हैं उनकी मौतली भी इन्होंने करवा ली है, और इसी तरह हाई कोर्ट से भी इन्होंने जो है। तो क्या अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर ये पीटीआई का शिकवा खत्म हो जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम तर जमातों को मिल जाएगी? फिर नहीं, वो तो आपने देखा है सारे ही ये बरहम है इस बात पर कि ये एक तरफ तो रॉयल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है रियासती, उसको जो है वो बाकी बगियां ही रह गई हैं, और वो जो है एक दरबार रह गया है जिसमें इंसाफ की घंटी बजाना के बादशाह सलामत तशरीफ लाते हैं, बाकी यही कसर रह गई है। बाकी तो जो रियासती प्रोटोकॉल है वो इतने भरपूर दिए जा रहे हैं जैसे वो वजीर आजम हो पहले। साहब, साइफर केस में जमानत का फैसला महफूज है, तो क्या लगता है कब तक फैसला सुनाया जाने का इम्कान है? तो अगर जमानत होती है साइफर केस में तो नैब केसेस में गिरफ्तार करने का खदशा नजर आ रहा है आपको? जो देखें साइफर केस जमानत तो क्या, मैंने तो क्वाशमेंट के लिए 16 अक्टूबर को नालिश कर रखी है, और फिर मैंने अहमद यूसुफ वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो है उसमें नकल शामिल कर दी है, जिसमें मुझे तो कहीं से कोई गुंजाइश नजर नहीं आती है कि उस केस को चलाया जा सकता हो कानूनन और आइन के ताबे। तो इसलिए वो तो शर्मनाक एक हरकत है जिसको रियासत ने अंदर रखा हुआ है साइफर केस में। दूसरा आपकी बात यह है कि नीयत उनकी छोड़ने की बिल्कुल भी नहीं है, तावक्ते के अदालत से भरपूर अंदाज से जो है उनको भी वही इंसाफ मिले जो नवाज शरीफ को मिल रहा है। अच्छा मोसा साहब, लास्टली बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब निकल आते हैं बाहर, उनकी रिहाई हो जाती है और इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा भी ले लेते हैं, लेकिन जो अहम काबीना के उनके अरकान थे वो तो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो कौन इलेक्शन लड़ेगा पीटीआई की तरफ से? पीटीआई की तरफ से इलेक्शन वकला लड़ेंगे। आप देखें, क्योंकि जो खान साहब से बात हुई है, जितने भी जिलों के सदूर हैं या जिलों के जो वकला के ओहदेदार हैं उनको टिकट मिलेगी। और आप देखेंगे कि बंगाल में भी जब बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान था और इलेक्शन 70 के हुए थे, तो मुजीबुर रहमान ने सारी टिकटें जो है वो वकला को और असातिज़ा को, टीचर्स एंड लॉयर्स, टीचर्स प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा को, पढ़े लिखों को दी थी और वकला को दी थी। वो 160 लोग वहाँ से एमएनए बने थे। तो अगर वकला सियासतदानों की जगह ले लेंगे तो फिर सियासतदान कहाँ पर जाएंगे? सियासतदान जरा इस्तराहत करें, आराम करें। वो जितना बहुत लूट लिया है, मेरे ख्याल में काफी नहीं लूट लिया कौम को, अब जरा वो जो है आराम करें और पढ़े लिखे लोगों को जो है आगे आने दें। वैसे भी आजकल जो पकड़ा जाता है और जब वापस आता है वो कहता है मैं आराम करने के लिए गया था, कोई कहता है चिल्ला काटने के लिए गया था, कोई कहता है कि मेरा ज़मीर जागा है, मुझे इतनी अकल तो कभी नहीं आई है। तो उन्हें अकल आ जाएगी इस दौरान। किसका टिकट ले रहे हैं, पीटीआई का या पीपी का? मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा भाई, मुझे क्या जरूरत है, अल्लाह का शुक्र है मैं गवर्नर रहा हूँ सारे ओहदे में। ये बेंच डिसॉल्व हुआ है? नहीं, डिसॉल्व नहीं हुआ। इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है उन्होंने खुद को बेंच से अलग किया है और ये कहा गया है कि दूसरे बेंच के सामने जिसने पहले ये दरखास्तें सुनी थी उसी के सामने फिक्स किया जाए। तो वो 6 तारीख तक अब अवेलेबल नहीं है। ये मामला लटकाया क्यों जा रहा है? नहीं, असूल देखें, असूल भी यही होता है कि जिस बेंच ने पहले उसी नौइयत के केसेस सुने हैं, अमूमन यही होता है असूल। ताबक्ते के असूल को वो जज साहब खुद कहते हैं कि ठीक है मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो सुपीरियर कोर्ट का जज है ना उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो बैठे। हाँ, अलबत्ता चूंकि गिरफ्तारी तो डाली नहीं है ना इन केसेस में, लेकिन खान को यही है ना, यही खदशा है कि ये जब तोशा इसमें साइफर के केस में जब वो बरी करेंगे तो फिर उनके पास और केस गुंजाइश होगी उस वारंट के तहत। इसका मतलब एक स्क्रिप्ट है जिसमें यस और मदनीयत ही तो वाज़ेह है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। एक खान के साथ सभी के साथ हो रहा है। आप देखें, चौधरी परवेज इलाही को एक केस में छोड़ते हैं, दूसरे में पकड़ लेते हैं, तीसरे में पकड़ लेते हैं, चौथे में पकड़ लेते हैं, 5वें में। शीरी मजारी का क्या हुआ, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में हुआ। तो फिर जब बेटी की उसको झलक दिखाई कि तुम्हारी बेटी के साथ, तो वहां उसकी चीखें निकल गई और उसने कहा। तो ये तो पैटर्न है, यही कुछ चला आ रहा है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ जो हुक्मरान आ जाता है वो समझता है मैं तो फिरौन हूँ, मैं तो अल्लाह ताला के बाद मैं ही सबसे ताकतवर हूँ, जो मैं चाहूँगा वो कानून होगा।
جس کو میں چاہوں گا زندہ رکھوں گا, جس کو میں چاہوں گا چھوڑوں گا, جس کو میں چاہوں گا آزاد کروں گا. یہ میں والی رٹ جو ہے نا, صاحب رہائیوں کی آپ کی پریکٹس ہے, آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ ایک کنوکٹڈ کرمنل کو ایسے ہی ضمانت دی گئی ہو جیسے نواز شریف کو دی گئی ہے؟ یہ میں نے تو کیا, آپ نے بھی دیکھ لیا ہے, ساری دنیا نے دیکھ لیا, ساری قوم نے دیکھ لیا, سارے ملک نے دیکھ لیا. کبھی چیف منسٹر کو بھی اختیار ہے کہ ضمانت لے لے سزا یافتہ بندے کی. چیف منسٹر سنا ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے 401 پہ وہ جو ہے ضابطہ فوجداری کو استعمال کرتے ہوئے وہ کسی کو مخلصی دے دے؟ کبھی سنا تھا ایسا؟ تو پھر انہونی جورسپروڈنس ہو رہی ہے, تو چلے تو چلنے لے. آخری سوال ہے, چلہ جب بھی کاٹا جاتا ہے اس میں یا تو جن تابع ہوتے ہیں یا جن قابو کرتے ہیں. یہاں پر سیاستدان جا رہے ہیں جنوں کے لیے, تو وہ تابع کر رہے ہیں یا تبلیغی چلہ تھا. وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ سخت تھا چلہ سخت تھا. تو چلے سخت کا کیا مطلب ہے؟ وہ اگر تو رائے ونڈ والے جاتے ہیں تو وہ ان کے تو گھٹنے اور ماتھے پر جو ہے نمودار ہو جاتی ہے سختی. وہ عبادات کرتے 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 ان کو آثار نظر آتا ہے. یہ اب پتہ نہیں چنا کتنے گزاریا رات میں. یہ اس کا جو ہے ایک چتر ہوتا ہے تھانے میں, اس چتر کی جو ہے وہ بھی آثار نظر آتے ہیں. اگر الٹا لٹکائے وہ بھی نظر آتے ہیں. اگر کالا کپڑا آپ سر پہ باندھ کے اس کو اندھیرے میں رکھیں تو وہ بھی عمران ریاض کی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ نیم پاگل بھی ہو جاتا ہے اور نیم مردہ بھی ہو جاتا ہے. اب یہ تو بدقسمتی ہے نا ہمارے ملک کے. آپ نام بھی نہیں لے سکتے اپنے جو ہے کون آپ کو اغوا کر کے لے گیا ہے, کس جگہ پہ رکھا ہے, کیا آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے. ارے بولو نا بھائی, آ کے بولو, بتاؤ قوم کو, ملک کو بتاؤ. جو کرنا تھا تمہارے ساتھ وہ تو ہو لیا, باقی کیا رہ گیا ہے؟ کس لیے اب آپ چھپا رہے ہو؟ کس لیے آپ قوم کو جو ہے سامنے نہیں لا رہے؟ میرے خیال میں ان کو ایسی زیادہ خوف رکھا ہے کہ اگر تم نے زبان کشائی کی, لب کشائی کی, تو پھر تمہارے ساتھ تو وہ خوف جو ہے اس کے اوپر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ لرزہ تارا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے خود جو ہے ڈاکٹر عاصم نے بتایا 90 دن اسے جو ہے نا جہاں رکھا گیا, اس نے کہا اب میں فلاں وردی دیکھتا ہوں تو مجھے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے, اس وردی کو دیکھ کر میری کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. تو یہ جو 90 دن کا یا آپ کو کالے کپڑے کے ساتھ آپ کو کال کوٹڑی میں مہینوں یا 4 مہینے یا 3 مہینے رکھا جاتا ہے, وہ ایک خوف آپ پر ایسا طاری ہو جاتا ہے, کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ آپ لب کشائی نہیں کرتے.